हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में बात की थी। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने बताया था कि कौन से बोर्ड पे कौन सा ट्रांसफार्मर हमें लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एम्पियर आखिर होता क्या है, हम कैसे ये पता करें कि कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगेगा, हमें कितनी वाट चाहिए तो वहां पे हमें कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसका जो फॉर्मूला होता है, वाट हमें निकालने के लिए यहाँ पे वोल्ट को हम एम्पियर से, एम्पियर को हम आई से बोलते हैं या फिर एएमपी भी यहाँ पे लिख देते हैं। वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पियर से। मान लो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, हमारे पास 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर है तो हम यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये हमारा 24 वाट यहाँ पे फ्रेंड्स बैठेगा। इसका ये सीधा सा हिसाब है, जितने भी एम्पियर का है उतने वाट का हमारा ये बैठेगा। अगर हमारे पास 12 का है, मान लो हमारे पास 12 का ट्रांसफार्मर यहाँ पे है और हमारे पास ये ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर का है, तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज निकलेगी वो इस प्रकार से निकलेगी। ये 12 का है, मतलब ये हमें 24 वोल्ट, अगर हम इस पॉइंट से सीधा डायरेक्ट इस पॉइंट में मापेंगे तो हमें 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। मतलब हम इसे इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। 12 प्लस 12 ये आ गया हमारा 24 और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर था। तो हम जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 72 वाट निकलेगा फ्रेंड्स। अब मान लो हमें, जैसे हमारी 44 आईसी होती है, 44 आईसी हमारी मैक्सिमम 19 वाट आउटपुट हमें दे सकती है। ये इसकी मैक्सिमम वाट है फ्रेंड्स। वैसे चलाने में आप ट्रांसफार्मर जो इस पे यूज करोगे, क्या आप इस पे कंपोनेंट चला रहे हो और कौन सा आप इस पे वूफर या स्पीकर जो भी आप इस पे चला रहे हो, उसके हिसाब से हमें वाट यहाँ पे मिलेगी। तो हमें इससे ये 19 वाट, इसमें डबल आईसी होती है फ्रेंड्स, मतलब टोटल में हमें 38 वाट यहाँ पे चाहिए। हमारे बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो 38 वाट की है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे इसमें 0-12 लगता है। 12 नहीं लगता, आप 12 वोल्ट भी बोल सकते हो या 0-12 भी बोल सकते हो। इसमें 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगता है और 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर अगर हम 3 एम्पियर का लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में हमारे पास 36 वाट की आउटपुट हमें यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर का है तो ये 36 वाट से ज्यादा आउटपुट हमें दे ही नहीं सकता, क्योंकि जब उस पर इनपुट ही इतनी आ रही है, उसमें जो हमारी वोल्टेज आ रही है वही हमारी 36 वाट तक की आ रही है, 36 वोल्ट आ रही है। इसे आप वोल्ट भी बोल सकते हो, वाट भी बोल सकते हो, तो हमें ज्यादा आगे दे ही नहीं सकता। ये 36 वाट तक हमें आउटपुट दे सकता है। और ऐसे ही जब हम 100 प्लस 100 का, जब हम 72-94 या फिर 52-19-43 जब चलाते हैं, तो जो हमारा 72-94 होता है, 72-94 जो हमारी आईसी होती है फ्रेंड्स, ये हमें 100 वाट की आउटपुट यहाँ पे देती है। और इसमें भी डबल आईसी होती है, स्टीरियो मोड में ये बोर्ड मिलता है। मान लो इसमें डबल आईसी है तो हमें 200 वाट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे बोर्ड को है। और इस पे 72-94 का जो भी बोर्ड होगे, आपको उस पे ज्यादातर 24-0-24 का ट्रांसफार्मर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो उस पे लिखा होगा कि 24-0-24 की इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। और फ्रेंड्स, इसके लिए हम अगर 200 वाट हमें पूरी करनी है तो हम 24 वोल्ट यहाँ पे 24 प्लस 24, यहाँ पे हमारे पास 48 आ जाएगा। अगर आप 5 एम्पियर का यहाँ पे ट्रांसफार्मर लेते हो, 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेते हो, तो आप इसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसे 200 वाट हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे यहाँ पे, ये 48 हमारे पास है, यहाँ पे 48 से डिवाइड कर देंगे। 48 से हम इसे अगर डिवाइड करते हैं
तो हमारे पास यहाँ पे हम 4 लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 192 आएगा और यहाँ पे हमारा 8 जो है वो शेष बच जाएगा। मतलब आप इस पे 24/024 5 एम्पियर का यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारी जो नीड है 24/024 5 एम्पियर की हमें यहाँ पे नीड पड़ने वाली है, क्योंकि हमेशा जितनी हमारी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, जो हम ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, तो उसकी जो आउटपुट होनी चाहिए, जो उसकी वोल्टेज और जो उसकी एम्पियर होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज्यादा ही हमेशा होनी चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगी तो हमें साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। क्योंकि जो आजकल ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, जो हम 24/024 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो हम लेते हैं, उसमें हमें ये श्योरिटी नहीं है कि वो हमें पूरे 5 एम्पियर की आउटपुट यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मोस्टली आजकल एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम 5200 और 1941 यहाँ पे चलाते हैं, मान लो हम यूज कर रहे हैं 5200 प्लस 1941 का पेयर हम यहाँ पे अगर यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी एक पेयर की जो मैक्सिमम वाटेज होती है वो यहाँ पे 150 वाट मैक्सिमम होती है। वो यहाँ पे 150 वाट मैक्सिमम होती है फ्रेंड्स। और 150 वाट मैक्सिमम होने के बाद तो हम इसमें से कभी भी मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम जो आउटपुट है वो नहीं लेते। मैक्सिमम वाटेज इसकी हमें कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें हीटिंग के कारण कुछ वैसे भी कम ही हमें मिलेंगी। और यही हमारा 7294 में है। अगर 7294 भी अगर हमारी 100 वाट की आउटपुट, वो क्लेम करते हैं 100 वाट की आउटपुट, बट रियल में हमें 100 वाट की आउटपुट 7294 से नहीं मिलती। 70 से 80 वाट की आउटपुट हमें इससे नॉर्मल मिल जाती है आसानी से। और यहाँ पे हमें ये 100 वाट की करीब आउटपुट दे देता है। 100 वाट से अच्छी भी आउटपुट आपको मिल जाती है, वो आपके स्पीकर और ट्रांसफार्मर पे भी डिपेंड करता है। बट 150 वाट की आउटपुट हमें यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम अब हमारी इसमें भी इसके डबल पेयर होते हैं। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मानी जाएगी, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 150 वाट है। तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे लगा के चलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हीट भी होती है। हीट के कारण कुछ वाटेज हमारी डाउन चली जाती है। उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम 150 वाट के हिसाब से यहाँ पे लगा के चलते हैं। तो हमें 150 मतलब 150 प्लस 150, क्योंकि हमारे डबल पेयर होते हैं। स्टीरियो मोड में 4 का आता है, अगर 2 का है तो आप इसका आधा कर लीजिएगा जो यहाँ पे निकलेगा। वैसे मैं सभी बोर्ड की अलग अलग वीडियो बना दूंगा। जितने भी मेरे पास फिलहाल में बोर्ड पड़े हैं, लगभग सारे ही एक एक तो मिल ही जाएंगे जिस टाइप के, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी तो होती है, बट हर एक बोर्ड की क्वांटिटी नहीं है। 5-6 तरह के बोर्ड मेरे पास यहाँ पे जो ठीक क्वालिटी में है वो मिल जाएंगे, उन्हीं की क्वांटिटी मेरे पास मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो नीड है वो 300 वाट की नीड है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें जो नीड है वो 300 वाट की नीड है। और आप इस तरह के जो 5200 हमारे बोर्ड आते हैं, या तो उस पे आपको 24/024 मिलेगा, जो नॉर्मल, ये स्टीरियो मोड की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारे मतलब 4 ट्रांजिस्टर जिसमें टोटल में होते हैं, 2 5200 और 2 1943, मतलब डबल पेयर का। या तो उसमें आपको 24/024 मिलेंगे, या फिर उसमें आपको 30/030, उस पे जो बोर्ड पे रिक्वायरमेंट लिखी होगी वो आपको 30/030 की रिक्वायरमेंट लिखी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप, क्योंकि अगर 24/024 लिखा है तो हो सकता है उसका सर्किट जो हो वो 24/024 के हिसाब से हो, तो आप 24/024 का वहां पे लगा सकते हो। 24/024 का अगर हम वहां पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो 24 को हम जब 24 प्लस 24, ये हमारा वही 48 आता है। तो यहाँ पे हम इसे 300 से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। ये 48 है, यहाँ पे हम इसे 300 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी हमारी एम्पियर यहाँ पे निकल के आएगी वो 6 पॉइंट समथिंग आएगी।
क्योंकि आप इसे अगर 300 से डिवाइड 300 को 48 से मतलब 300 को 48 से डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी। मतलब हमें यहाँ पे 7 एम्पियर के ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। 24024 7 एम्पियर का ट्रांसफार्मर की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। 24024 आपको 5 एम्पियर तक आसानी से मिल जाएगा। 7 एम्पियर का आपको वैसे मिलना भी मुश्किल है, तो हम इसकी जगह पे 30030 लगा सकते हैं। और 30030 जब हम लगाएंगे तो 30030 ये यहाँ पे हमें 60 को हम अगर 300 से करते हैं तो हमें यहाँ पे पूरा 5 मिलेगा। यहाँ पे हमें 5 एम्पियर की जरूरत पड़ेगी 30030। लेकिन 30030 मैं सजेस्ट करूंगा आप 5 एम्पियर की बजाय अगर आपको 6 एम्पियर मिल जाए तो बेटर है, वरना 7 एम्पियर अवेलेबल होते हैं। आप 7 एम्पियर भी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको 5 एम्पियर में कॉपर में कोई ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी में 5 एम्पियर में आपको 30030 मिल जाता है तो आप उसे भी लगा सकते हो। वो हमारा प्रॉपर वर्क फिर भी कर जाएगा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा कम ही मान के चलते हैं। अगर हमारे पास 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो वो पूरी 5 एम्पियर लगभग हमें नहीं देता, क्योंकि वो हमारी वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे घर में वोल्टेज कितनी आई है। हो सकता है वो ज्यादा भी हमें दे दे। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला यही है, फार्मूले के हिसाब से हमें चलना है। तो फार्मूला यही है वाट निकालने का, जितनी भी हमारी वोल्ट है हम उसको एम्पियर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा, मान ले 24 वोल्ट हमारे पास जो वोल्ट है वो 24 है और ये 3 एम्पियर है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 72 वाट की आउटपुट तक ये दे सकता है जिस भी बोर्ड में लगेगा। तो हमारे पास अगर 5200 का सिंगल पेयर है तो हम वहां पे 150 के हिसाब से चलेंगे। 150 के लिए हमें कितने एम्पियर की वहां पे जरूरत पड़ेगी, तो 150 के लिए फ्रेंड्स वहां पे हमें अगर हम 24024 का ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो 150 के लिए हमें वहां पे कम से कम मिनिमम 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर वहां पे लगेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद ट्रांसफार्मर में एक और चीज है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज आती है, हम जब ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्ट में, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी वोल्ट में होता है, और जब हम इसे डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, हम अगर बोर्ड के हिसाब से लेंगे तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के हिसाब से चलेंगे हम, क्योंकि डीसी वोल्ट में हमारा जो करंट है वो बढ़ जाएगा, वो हमें 1.44 एक्स्ट्रा मिलेगा। उसका भी मैं एक बार यहाँ पे आपको अभी चेक करा के दिखा दूंगा। मान लो हमारा जो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 24024 का ट्रांसफार्मर है। ये हमारी एसी वोल्ट है, ये हमारी एसी वोल्ट है। और फ्रेंड्स जब हम इसे डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारी 24024 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1.44 होता है, या फिर आप 1.4 से भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास 24024 का ट्रांसफार्मर है, तो ये हमारा 24 + 24 मतलब 24 + 24 ये हो जाएगा हमारा 48, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1.44। तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलने वाली है, एक बार मैं यहाँ से वो कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो हमें जो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी वो 69.12 यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब थोड़ी बहुत ही कम भी हो सकती है, 1-2 वोल्ट कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इसे 220 वोल्ट पे लगाएंगे तो मेरे यहाँ 220 वोल्ट नहीं आती, मेरे यहाँ 270 275 वोल्ट इतनी आती है। मैं आपको अपने शॉप की
एक बार इलेक्ट्रिसिटी भी चेक करा दूंगा कि मेरे यहाँ वोल्टेज आखिर आती कितनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इतने मिलेगी। और अगर हम इसे सिंगल में करते हैं, मैंने दोनों की डबल में कर दी है, अगर हम इसे सिंगल में करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 1.44, तो फ्रेंड्स सिंगल में अगर हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.44 से, तो हमारे पास सिंगल साइड में हमें 24.56 की वोल्टेज यहाँ पे मिलती है। अब मैं आपको इसे एक बार डीसी वोल्ट करके चेक करा देता हूं। इसका मेरा मकसद फ्रेंड्स इसलिए है, ये मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं, ताकि आप अपने जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड पे हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं, ये मेरे पास देखो फ्रेंड्स इस टाइप का जैसे रेक्टिफायर है। ये जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है ये 3300 माइक्रोफैरड 80 वोल्ट में है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। ये 3300 माइक्रोफैरड 80 वोल्ट का कैपेसिटर है। कुछ हमारे बोर्ड होते हैं जिनमें हमें 50 वाट के मतलब 50 वोल्ट के कैपेसिटर यहाँ पे मिलेंगे, और वो बोर्ड हमारे 5200, 1943 भी हो सकते हैं। और उसमें हम अगर 40 का यहाँ पे करेंगे तो आप 40 को जब 1.44 से करोगे तो मतलब आप ये लगा लो कि उसका लगभग 1.5 गुना आप लगा के चलो कि लगभग 1.5 गुना हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर हमारे पास मान लो 40 का हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो लगभग हमें 60 के करीब यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। तो हमारा जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर है वो फट जाएगा। हाँ, कैपेसिटर ये कुछ कैपेसिटर है जो फिलिप्स के हो गए, कैल्ट्रॉन के हो गए, जो अच्छी क्वालिटी में आते हैं, वो 50 वोल्ट के भी होते हैं। 4700 माइक्रोफैरड के, अगर 4700 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट के कैपेसिटर है, वो 60 वोल्ट तक की आउटपुट भी सहज आते हैं। बट फिर भी हमें लगानी नहीं है क्योंकि हमारे पास 50 वोल्ट की वहां पे कवरी है। तो फ्रेंड्स हम इसे एक बार इस रेक्टिफायर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हो, ये हमारे पास 40 + 40 भी है और 35035 भी है। आप इसमें से कोई भी कनेक्शन यूज कर सकते हो। मैं इसमें से फ्रेंड्स 35035 यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार हम इसकी 35035 की वायर यहाँ पे लगा लेते हैं। 35035 की वायर यहाँ पे लगा लेते हैं। फिर मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो इसमें जो ग्राउंड है फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये साइड वाली ग्राउंड है इसमें। तो हम जो बीच वाली वायर है हमारी 0 की जो वायर है हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे एक बार स्क्रू ड्राइवर से हम इसे टाइट ही कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो तीनों वायर है वो लग चुकी है। अब हम इसमें आपको वोल्टेज चेक कराएंगे। ये मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है। तो फ्रेंड्स मीटर को मैंने फिलहाल 600 पे यहाँ पे किया है। सबसे पहले मैं आपको अपने बोर्ड की जो हमारे पास शॉप में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसकी वोल्टेज यहाँ पे चेक कराऊंगा। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये 280 से भी ऊपर ही आ जाती है कई बार। मेरे शॉप पे, जहाँ पे मेरी शॉप है, यहाँ पे हमेशा लाइट मुझे, मैं काफी साल से देख रहा हूँ, 270 के प्लस ही मिलती है। 270, 275, 272 इसी हिसाब से मुझे मिलती है। 280 तक भी यहाँ पे नॉर्मल चल जाती है क्योंकि कई बार मेरा इन्वर्टर भी कट मार जाता है इस लाइट के कारण। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इसकी ट्रांसफार्मर की जो मेन वायर है बिजली की वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। जो हमारी लाइट की मेन वायर है वो हम इसमें लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑन हो चुका है। तो पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको इस ट्रांसफार्मर की एसी वोल्ट चेक कराऊंगा, किस ट्रांसफार्मर में एसी वोल्ट हमें कितनी मिली है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हमने 35 पे लगाया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है, तो इसलिए हमें आगे भी बहुत ज्यादा ही दिखा रहा है। ये हमने यहाँ पे 35 वोल्ट पे लगाया है और यहाँ पे हमें जो इसमें वोल्टेज मिल रही है वो 43 मिल रही है। और अगर हम दोनों की इनकी वोल्टेज चेक करते हैं तो दोनों की कुल वोल्टेज मिला के हमें यहाँ पे 87 के करीब मिल रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो सिंगल वोल्टेज है ये 35 हमने लगाया है, यहाँ पे हमें 43 मिल रही है।
और यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड है वो बीच में है डीसी में। अब हम मीटर को डीसी में कर लेते हैं। ये मैंने डीसी 200 पे यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड है फ्रेंड्स वो हमारा बीच वाला ग्राउंड होता है। तो हम इस पे चेक करते हैं। वहाँ पे हमारी जो वोल्टेज थी वो 43 थी और यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज बैठती है फ्रेंड्स वो 61 हमें यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि और ये फ्रेंड्स हमें 43 पे मिल रही है। तो अब हम इसकी भी एक बार कैलकुलेशन करते हैं कि हम सही थे या गलत। तो यहाँ पे हमें जो एसी में जो हमें वोल्टेज मिल रही है फ्रेंड्स वो हमें मिल रही है 43 और अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.44 से। या आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 61.92 वोल्टेज यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिल रही है एक बार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 61.92 वोल्टेज मिल रही है। अगर हमें 43 वहां पे मिल रही है तो हम इसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स 61.56 तक यहाँ पे जा रहा है। मतलब इसके आसपास ही हमें वोल्टेज यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये 1.44 के हिसाब से ये भी फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला है। जैसे हमारा एम्पियर और वाट का फॉर्मूला है, इस हिसाब से इसका भी फॉर्मूला है कि जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इतनी वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा मिलती है। तो फ्रेंड्स आप इसके हिसाब से अपने बोर्ड के कैपेसिटर भी यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका मकसद यही था कि आप जब भी कोई ट्रांसफार्मर यूज करो तो आप अपने बोर्ड में कैपेसिटर देख लीजिएगा। और रेक्टिफायर, क्योंकि आप उसे जब भी रेक्टिफायर करोगे तो रेक्टिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे 1.5 गुना जो वोल्टेज वो ज्यादा मिलेगी। वहां पे हम उसे 1.44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ये जितने मेरे पास बोर्ड पड़े हैं यहाँ पे, मतलब 5200, 1943 के जो भी बोर्ड हो गए, 5198 का जो भी बोर्ड हो गया, या फिर 3055 हो गया, 3773 हो गया, उस पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है और क्यों यूज करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा, तो फ्रेंड्स उसके बारे में मैं सब पे एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।